दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, काफ़ी दिनों के बाद मैं आपको टारगेट विद राजीव यूनियन पर यूट्यूब चैनल पर आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूं। और एक विभाग का एक लेटर है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि TRE 3 वाले जो NIOS से 18 माह का DLED कोर्स धारण किए हैं और उनकी सेवा जो है समाप्त करने की जो अनुशंसा विभाग ने की है। विक्रम विरकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्राथमिक शिक्षा के निदेशक हैं अभी प्राथमिक शिक्षा विभाग में, और इन्होंने सारे जिलों शिक्षा पदाधिकारियों को इन्होंने जो है यह घोषणा कर दिया कि कंडिका 22/2024 जो TRE 3 का कंडिका 2 का B का 4 में उल्लेख किया गया है और पत्रांक 23/3 17/12/2023 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने की DLED की उपाधि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु मान नहीं होगा। इनका कहना है कि जो 18 महीने का जो DLED किया है बच्चे ने, शिक्षकों ने, वो अमान्य है। जैसा कि आपको मालूम है, अमान्य तो ये डिग्री है नहीं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि NIOS जो 18 महीने का DLED कोर्स कराया गया था इन सर्विस टीचर को, वो सभी को मालूम होगा कि आप लोग का सुप्रीम कोर्ट से जो है आदेश पारित हो रखा है और ये वैलिड है पूरी तरीक़ा से, शिक्षक बनने के लिए डिग्री उपयुक्त है। तो बात क्या है, आखिर दिक्कत कहाँ पे हो रही है? ये 22 जून को जारी हुआ था और पूरी तरीक़ा से सोशल मीडिया में पूरी सनसनी फैल गई है चारों तरफ। जो TRE 3 NIOS वाले अभ्यर्थी हैं वो बेचारे डरे सहमे हुए कि क्या होगा नहीं होगा, नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, बहुत सारा द्वंद्व है। मैं बता दूं कि मैं भी कभी NIOS की डिग्री लेकर TRE 1 में मैं भी ज्वाइन किया था और अभी मैं हाई स्कूल में हूँ और मैं BEd भी कर रखा था रेगुलर से, और वो DLED जो किया था NIOS, जैसा कि आपको मालूम है, डिस्टेंस से हुआ था NIOS से। तो मैं भी TRE 1 में था तो उसमें तो वैलिड था, TRE 2 में भी वैलिड था, 3 में क्यों आके इनवैलिड इसको कर दे रहा गया, उसके पीछे एक कारण है। देखिए, कुछ ज़िला है लखीसराय, DPO साहब इन्होंने भी 1 जुलाई को लेटर निकाल दिया। देखिए, ऐसे और भी ज़िले हैं, समस्तीपुर से भी आया है, आप लोग देखे होंगे कि जो विज्ञापन संख्या 22/2024 है TRE 3 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में लिखा गया है सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, प्रधानाध्यापक को, प्रधान शिक्षक को, प्राथमिक और मध्य, क्योंकि ये मांगा गया है डाटा। चलिए अगला लेटर देखते हैं हम लोग है TRE 3 वाला। ये अब आते हैं हम लोग विज्ञापन पे। विज्ञापन में क्या शर्तें कंडीशन था, आपको मालूम है कि कोई भी विज्ञापन जब TRE 3 निकला था तो उस समय ये टर्म्स एंड कंडीशन इसमें दिया हुआ था नोट में लिख के, और अभ्यर्थी ने क्या किया, इसकी बातों को न मानकर सीधे अप्लाई कर दिया था NIOS वाले ने। शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 22-23 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के DLED की उपाधि मान नहीं होगी, क्योंकि उस समय ये पेंडिंग था डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे रखा भी था, इसके अपोजिट में दे दिया था कि ये 18 कोर्स का DLED मान नहीं होगा। लेकिन फिर से रीट पिटीशन दायर होता है और फिर से ये सुनवाई होती है इस पर, और तब जाके फाइनल फैसला आता है, पलट जाता है, सुप्रीम कोर्ट खुद अपना फैसला पलट देती है नेक्स्ट सुनवाई। मतलब कि रीट पिटीशन जब जारी होता है, जब रीट पिटीशन लोग करते हैं फिर से, तो इस तरीक़ा से ये विज्ञापन की शर्तें कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, NIOS की डिग्री वैलिड है, अमान्य नहीं है, कभी भी अमान्य नहीं है, क्योंकि मैं भी उस पर TRE 1 पे मैंने भी अप्लाई किया था और मैंने उसमें काम भी किया, नौकरी भी किया, फिर मेरा TRE 2 में हो गया तो मैं इधर आ गया। उस समय भी डर लगता था हम लोग को भी कि क्या रहेगा NIOS, क्योंकि उस समय तो और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, तो बड़ा ही डर था कि बाहर करेगा या अंदर होंगे, मतलब कि एक तरह से बहुत डर लगता था एक तरीक़ा से, चारों तरफ यही चीज़ें थी। आइए कुछ बातें करते हैं महत्वपूर्ण।
तो जानकारी ये है कि सेवा समाप्ति अगर होती है आप लोगों की तो कंडीशन क्या रहेगा, बीपीएससी टीचर जो टीआरई 3 वाले हैं एनआईओस को अमान्य घोषित किया गया है नहीं, तो अमान्य घोषित किया गया था बीपीएससी टीआरई 3 में, ठीक है। उसके बावजूद भी आपने फॉर्म भर दिया जो विज्ञापन के शर्तों के विरुद्ध था, नहीं तो टर्म्स एंड कंडीशन जो था विज्ञापन में उसका उल्लंघन हो रहा है, जिसके चलते ये लेटर निकला है। अब एनआईओस वाले जो है इधर से उधर भागे फिर रहे हैं सारे अभ्यर्थी जो शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, जिन्होंने बिहार में टीआरई 3 में ज्वाइन कर रखा है। उनको बड़ा डर सता रहा है कि नौकरी रहेगी, शादी हो गया है, दहेज भी ले लिया, घर भी बस गया मेरा, अब अचानक नौकरी चली जाए तो कैसा होगा, कैसा महसूस होगा, बहुत ही ख़राब लगेगा समाज में। एक इस तरीक़ा का चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा इस पर सरकार देखिए कुछ न कुछ फ़ैसला लेके आएगी ही, बाकी डिसीजन तो अभी बिहार गवर्नमेंट क्या करती है। तो जहाँ एनआईओस का उल्लेख नहीं था वहाँ मान्य था, वह फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। जिन विज्ञापनों में एनआईओस का उल्लेख नहीं था तो वहाँ पे आपको तो भर देना है। अगर जहाँ टीआरई 3 में कंडीशन ये लगा हुआ था तो आपको नहीं भरना चाहिए था। एनआईओस अयोग्यता का आधार नहीं है, एनआईओस की डिग्री पहले भी वैध है, अब भी वैध है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान्यता दे रखी है। नहीं तो कार्रवाई का असली कारण क्या है, विज्ञापन में स्पष्ट मनाही के बावजूद फॉर्म भरना जो नियमों का उल्लंघन है, ये आप जान ही रहे हैं। तो विज्ञापन जिस विज्ञापन में रोक नहीं थी उसमें एनआईओस वाले अभ्यर्थी सुरक्षित हैं, जो टीआरई 1 वाले हैं 2 वाले हैं वो सुरक्षित हैं, उनको डर नहीं है टीआरई 1 टीआरई 2 के। टीआरई 3 वाले का उल्लंघन हो रहा है इसलिए उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, ये सच्चाई है, ठीक है। तो इसको आप जितना जल्दी सच्चाई को मान ले क्योंकि विज्ञापन का जो टर्म्स एंड कंडीशन था उसी के अनुसार ही आपको सरकार रखेगी। चलिए आई होप अगर इस पर कुछ अपडेट आता है विभाग से तो मैं जल्द आपके साथ शेयर करूंगा। आप लोग भी एनआईओस वाले जो भी अभ्यर्थी हमें देख रहे हैं वो डरे नहीं, मैं आपको डराने के लिए वीडियो नहीं बनाया है, मैं आपके साथ हूं क्योंकि मैं भी एक एनआईओस का ही अभ्यर्थी हूं। मैं भी टीआरई 1 में नौकरी की थी उसी सर्टिफिकेट पर और टीआरई 2 में मेरा बीएड भी था तो मैं बीएड पे चला आया, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग डरना नहीं है, आपको सामना करना है। टीआरई 4 सामने है जुलाई में, आपको 15 जुलाई 20 जुलाई तक देखने को मिल सकता है टीआरई 4। तो आप अगर टीआरई 3 में बाहर आपको करता है विभाग तो टीआरई 4 में आप लोग लग जाएं, मैं यही कहूँगा आपसे कि टीआरई 4 कहीं दूर नहीं है आपके हाथों से। अगर 3 में बाहर होते तो टीआरई 4 में आप घुस जाइए, ठीक है। तो चलिए आपके पास यही एक हथियार है कि आप बाहर अगर सरकार करती है तो फिर आप टीआरई 4 में लग जाएं, जुट जाएं, अभी से ही समय अभी है। देखिए अपडेट क्या आता है तो मैं फिर आपको वीडियो से अपडेट करूँगा। तो वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। जल्द हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।